हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सारे विश्वासी भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को मेरा जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को सब बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करें मेरे प्रियो परमेश्वर की आँख, उसका मसा हमारे बीच में है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसने हर एक को छू लिया है मेरे प्रियो। उसने आराधना में बड़े कामों को आपके जीवन में कर दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया, उसने आराधना में ही आपके जीवनों में टेस्टमनी को बनाया है मेरे प्रियो। हालेलुया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद सामर्थ्य खुदा प्रभु। अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसने अपने लहू से हमें मोल लिया मेरे प्रिय, उसका धन्यवाद करें। आज की ये सभा आप सबके लिए सेम नहीं है मेरे प्रिय। आज का मसा, आज उसकी जो ग्रेस इस सभा में, वो हर रोज़ की ग्रेस से एकदम अलग और एकदम सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हालेलुया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। उसके प्रेम को, उसके बलिदान को स्मरण करें, और केवल प्रभु यीशु मसीह के ही बलिदान को नहीं, परंतु उस माँ के बलिदान को भी स्मरण करें जो उसने अपने बेटे को दिया इस संसार के लिए। स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिया था, तो संसार में से भी एक माँ थी जिसने अपने एक आज्ञाकारी बेटे को, हालेलुया, जिससे वो प्रेम करती थी, जिसको उसने भविष्यवाणी के द्वारा पाया था, जिसने परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा पाया था। एक ऐसे बेटे का बलिदान उस माँ ने भी दिया है। हालेलुया, उस माँ की ममता को स्मरण करें मेरे प्रिय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। इकलौते बेटे का दान पाक यहोवा से पूछ। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। इकलौते बेटे का दान पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू देता है हमको ज़या, देता है हमको ज़या, देता है हमको ज़या। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू। उसके लहू को मांगे मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाए उसके सिंहासन की ओर,
परमेश्वर का लहू आपको शुद्ध करता है, परमेश्वर का लहू आपको रिहा करता है, उसका लहू आपको आज़ाद करता है मेरे प्रियो। उसके लहू को मांगे, उसका लहू जब आपके ऊपर आएगा, उसके लहू से जो सामर्थ्य निकलेगी मेरे प्रियो, हालेलुया, वो आपको एकदम शुद्ध, एकदम नया कर देगी। हालेलुया, वो एकदम ऐसा कर देगी कि एकदम नई सृष्टि है। हालेलुया, सब कुछ हरा भरा और एकदम नया है। वो आपको नया कर रहा है मेरे प्रियो अपने लहू के द्वारा। उसके लहू को मांगे मेरे प्रियो अपने जीवन में। हालेलुया, अपने ऊपर उसके लहू को मांगे मेरे प्रियो, अपने मुखों को खोल के उस परमेश्वर की महिमा करते हुए कहें मेरे प्रियो, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, देता है जीवन नया, देता है जीवन नया। हड्डियों में जान जो न हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जान जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा, करता है हमको रिहा, देता है जीवन नया, देता है जीवन नया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। उसके लहू के बदले आपके पाप को क्षमा किया गया। उसके उस पाक और पवित्र लहू के बदले में मेरे प्रियो आपके अधिकारों को वापस लिया गया है। मेरे प्रियो, धन से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, सोने चांदी से नहीं, आपका छुटकारा उस परमेश्वर के बहुमूल्य लहू से हुआ है, उसके कीमती लहू से हुआ है, उसके पवित्र लहू से हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस लहू के लिए उसका धन्यवाद करें मेरे प्रियो, कि कौन अपना लहू बहाता है किसी की छुटकारे और आज़ादी के लिए। हालेलुया। ये देश स्मरण करता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो इस देश के पीछे कई लहू बहाया गया है इसकी आज़ादी के लिए। सिर्फ एक देश की, मैं आप भारत देश की बात कर रहा हूँ, जिस देश में हम रहते हैं,
इस देश के छुटकारे के लिए लाखों लोगों का लहू बहाया गया है मेरे प्रियो। आप समझ सकते हैं उस अकेले पुत्र का लहू, उस पवित्र पुत्र का लहू, परमेश्वर के इकलौते बेटे का लहू। मैं आपको कहता हूँ यदि पूरा संसार का मनुष्य भी यदि अपने लहू को बहा दे तो उसके लहू के आगे, उसकी लहू की सामर्थ्य के आगे कुछ नहीं है। उसके लहू ने पूरे संसार के बोझ को उखाड़ा है, तोड़ा है। उसके लहू ने सारे संसार के बंधन को तोड़ा है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके लहू का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। उसके लहू ने मेरे प्रियो आपको बचा के रखा है, अब तक आपको स्थिर बनाया है। ये उसका लहू है, ये उसके लहू का जया है, ये उसके लहू की सामर्थ्य शिफा है मेरे प्रियो आपके जीवन में, जो जिसने आपको अब तक परमेश्वर से कनेक्ट करा है मेरे प्रियो। क्योंकि उसके लहू को छोड़ और कोई वस्तु नहीं थी जो आपको परमेश्वर से जोड़ सकती थी, जो आपके उस रिश्ते को जो अदन की वाटिका में टूटा था उसको यदि दोबारा कोई स्थिर बना सकता था, उस ब्रिज को, उस पुल को यदि कोई दोबारा नींव डाल सकता था तो वो उसका पवित्र लहू था। हालेलुया। और उसी लहू से उसने आपके विश्वास की, आपके जीवन की नींव को डाला है। उसी लहू से उसने आपके नए जीवन की नींव को डाला है। हालेलुया। और ये नया जीवन उसके लहू की, हालेलुया, उसके लहू की नींव के ऊपर टिका है। हालेलुया। तो उसके लहू का उठते बैठते सोते जागते खाते पीते धन्यवाद करें मेरे प्रियो, धन्यवाद करें मेरे प्रियो। आपके लाखों हजारों करोड़ों रुपए का सोना भी मेरे प्रियो फीका है, वो धूल है, वो कंकड़ है उसके लहू के आगे। हालेलुया। उसका लहू मेरे प्रियो सारे संसार से बढ़कर है। हालेलुया। पूरे संसार को यदि हम वजन भी कर देना उसके लहू के आगे हल्का है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में इतना कोई करोड़पति, इतना कोई अमीर, इतना कोई रईस नहीं है जो उसके लहू की कीमत को चुका सके। अगर हम सब मिलके अब अपना लहू भी बहा दे मेरे प्रियो तो हम उसके लहू की कीमत नहीं चुका सकते। हालेलुया। वो लहू बहाया नहीं जाना था लेकिन वो बहाया गया है, तो उसके बहाए जाने को समझो मेरे प्रियो, उसके बहाए जाने को, उसके मूल्य को, बहुमूल्य को, उसकी कीमत को समझो मेरे प्रियो। और अपने आप को अपना नहीं परंतु परमेश्वर का जानो मेरे प्रियो, क्योंकि ये जीवन और ये प्राण आपका नहीं है, ये परमेश्वर का, उसने आपको दिया है, सेंतमेंट दिया है, उसने तो चुकाया है परंतु आपको मुफ्त में दे दिया, फ्री में दे दिया। इसलिए इस प्राण को, इस जीवन को उस परमेश्वर के लिए जाने, उस परमेश्वर की महिमा सदा करते। मैं कहता हूँ यदि आपकी उम्र 100 साल की और आप 100 साल भी उसका धन्यवाद कर रहे हो, वो कम है, वो बहुत कम है मेरे प्रियो। आपको और मुझे 7 जन्म क्या उससे कहीं ज़्यादा लेने पड़ेंगे, फिर भी उसकी कीमत को हम अता नहीं कर सकते, उसके लहू की कीमत को चुका नहीं सकते मेरे प्रियो। हम, पता है, हम बहुत ज़्यादा उस परमेश्वर के, पता है क्या है, कर्जदार है। हम लोग कर्जदार हैं। परंतु देखो संसारिक कर्जदार आपको पागल कर देंगे, वो लोग आपको चिता चिता के अपने पैसों को ले कर्जे के लिए वो आपको रुला रुला देंगे। लेकिन वो परमेश्वर को देखो जो आपसे कुछ नहीं मांगता, जो आपको कभी परेशान नहीं करता, जो आपको कभी नहीं बोलता कि मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू दिया है। वो कभी नहीं आपको स्मरण दिलाता कि देख मैंने लहू बहाया इसलिए मैं तेरे को ज़बरदस्ती बांधता हूँ, मैं तेरे को ज़बरदस्ती, उसने उसके बाद भी आपको स्वतंत्र किया है। उसने आपको आपकी मर्जी पे छोड़ा है, क्योंकि वो परमेश्वर झूठा प्रेम नहीं चाहता। वो आपसे झूठा प्रेम, वो दिखावट का प्रेम नहीं चाहता। वो चाहता है कि जब आप उससे प्रेम करो तो संपूर्ण हृदय से करो, अपनी इच्छा से करो, अपने मन से करो। ऐसे प्रेम को वो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए उसने आपको आज़ाद किया है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता को लाता है। हालेलुया। प्रेम आज़ादी को देता है और उसने वही किया मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए इस आज़ादी के लिए, उसके लहू के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए मेरे प्रियो, उसके सिंहासन की ओर उस परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रियो। उस माँ का धन्यवाद करें जिसने अपने एक आज्ञाकारी बेटे को खोया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान को दिया है मेरे प्रियो। मैं आपको हर बार इस बात को कहता हूँ कि उस समय जब परमेश्वर को क्रूसिफिकेशन का जब समय था, जब वो लहू बह रहा था, वो क्रूस पे वो बूंद बूंद करके वो लहू गिर रहा था,
जब उसके हाथों में कील ठोके गए थे तब लहू जो निकला था, जो लहू उछला था, वो पता है वो लहू चीख चीख के मेरे प्रियो, वो चीख चीख के एक बात की गवाही दे रहा था कि ये पवित्र और पवित्र और पवित्र है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की पता है महिमा, उसकी आराधना करते ना, हम कहते हैं कि हम पवित्रता से उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है। हालेलुया, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है। परंतु आप समझ रहे हो कि वो धरती उस समय जब उसका लहू उस धरती पे पड़ा था वो कितनी शुद्ध हुई होगी, पता है? उस धरती का सारा अंधकार भी मिट गया होगा। बाइबल बोलती है वो 2 हिस्से में हो गई, फट गई थी धरती, क्योंकि वो धरती उस लहू के सामर्थ्य को संभाल नहीं सकी मेरे प्रियो। धरती रो गई मेरे प्रियो, धरती का भी कलेजा फट गया मेरे प्रियो, उस लहू को देखकर, उस लहू को अपने ऊपर आते देखकर मेरे प्रियो। वो धरती का लहू फट गया, उसका धरती का कलेजा फट गया, उस परमेश्वर का स्वर्ग में कलेजा फट गया। आप समझते हो कि यरूशलेम का जो पवित्र मंदिर था, जो सबसे पवित्र स्थान था, उसका पर्दा फट गया था। हालेलुया। आप समझते हैं कि कितना गहरा, कितना बड़ा बलिदान इस संसार में दिया गया है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कितना बड़ा बलिदान किया है। एक बार स्मरण करो ना कि आपको तो आपके अपने भी तुच्छ जानते हैं। सोचो ना, आपको तो आपके अपने भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, मनुष्य आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन वो स्वर्ग का परमेश्वर, हाँ, हम कण भर नहीं है, हम उसकी चप्पल की धूल नहीं है, हम उसके जैसे योना कहता है बपतिस्मा दाता कि मैं उसके जूती का बंद खोलने के योग्य नहीं हूँ। यूहन्ना दाता तो हो सकता है, परंतु मैं कहता हूँ जिस जगह परमेश्वर चले होंगे, जिस जगह कदम रखा होगा ना, हम उसके योग्य नहीं मेरे प्रियो, उस धूल के योग्य नहीं है। इतना पवित्र, इतना पाक परमेश्वर है। हालेलुया। इतना पाक उसका लहू है मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद करें मेरे प्रियो उसके लहू के लिए, इसको स्मरण करें मेरे प्रियो, सदा स्मरण करें मेरे प्रियो। स्मरण करें कि वो धरती क्यों फट गई, स्मरण करें कि अंधकार क्यों छा गया था। पता है ये नेचर, ये प्रकृति ने, पता है मेरे प्रियो, हालेलुया, आप समझ रहे, ये प्रकृति ने पता है अपना अस्तित्व खो दिया था कुछ समय के लिए। आप समझ रहे हो परमेश्वर के बलिदान की गहराई को। इस पृथ्वी ने भी अपना अस्तित्व कुछ समय के लिए खो दिया था। उन्होंने अपने काम को जो वो प्रति समय वो करते थे, जैसा ठहराया गया था, जैसे सूरज ठहराया गया था। सूरज पता है अपने समय से निकलता है, समय से डूबता है, सब चीज़ अपने समय से होती है। लेकिन जब पता है उस परमेश्वर का लहू बहा था इस संसार में, आप समझ रहे हो, पता है सूरज भी मेरे प्रियो कहाँ था आपको पता है? अंधकार था संसार में। क्या सूरज डूब गया था उस समय? वो दिन का समय था, तो क्यों अंधकार छा गया था? पता है, मैं आपको बताता हूँ, प्रकृति हिल गई थी, पूरा संसार, पूरी धरती मेरे प्रियो हिल गई थी। हालेलुया। उसके बलिदान से, उसका बलिदान कोई मामूली नहीं है। उसका बलिदान ने सिर्फ यरूशलेम को नहीं हिलाया मेरे प्रियो, उसके बलिदान ने सिर्फ इजरायली लोगों को नहीं हिलाया मेरे प्रियो, उसका बलिदान ने पता है पूरी दुनिया, पूरे संसार को हिलाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और आप उसके लहू के आप वारिस लोग हो, जो आज हम यहाँ बैठे हुए मेरे प्रियो, हम उसके लहू के वारिस लोग हैं मेरे प्रियो। उसका लहू जब बहा मेरे प्रियो, तो ये आप और मेरा छुटकारा आया, हमारा जीवन आया, हमारी आज़ादी आई, हमारी चंगाई, हमारा सब कुछ आ गया। और आज हम उसके नाम को जानते क्योंकि उसका लहू हमारे मध्य में है। हालेलुया। और वो लहू जब धरती पे बहाना मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताता हूँ, जब तक ये धरती खत्म ना हो जाए, उसके लहू की सामर्थ्य इस धरती से खत्म नहीं होगी कभी। शैतान का कोई वास नहीं है, शैतान का कोई गढ़ नहीं है। हालेलुया। शैतान इतनी डीपली और इतनी गहरी बातों को नहीं जानता, मैं आपको सच बताता हूँ। उसको लगता है वो सब कुछ कर सकता है, परंतु वो टोटली नाश है, टोटली बिगड़ चुका है, वो टूट चुका है, वो बिखर चुका है। वो परमेश्वर ने उसको अपने पैरों तले रौंद दिया है। शैतान हारा हुआ है, टोटली पूरी तरह हारा हुआ है, वो आपके जीवन से पूरी तरह हारा हुआ है मेरे प्रियो, हारा हुआ है। इसलिए आज उसके लहू की सामर्थ को समझिए। हम हमेशा कहते हैं ना प्रभु अपने मसा को दे, हम हमेशा कहते हैं प्रभु अपनी आँख को दे। अब ये कहना चालू कर दो कि प्रभु अपने लहू को मुझ पे दे। पता है उसका लहू जब धरती को फाड़ सकता है, वो आपके बंधन को क्यों ना तोड़ेगा?
उसका लहू बहने से अंधकार छा सकता है मेरे प्रियो, उसके लहू बहने से पर्दा दो हिस्से में हो सकता है। क्या वो आपकी बीमारी को नहीं उखाड़ेगा? मैं बोलता हूँ आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारा टेंशन, हमारे चिंता कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं। वो परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, उसका लहू महान है। इसलिए अपने जीवन में उसके लहू को आने दे मेरे प्रियो, उसको लहू को मांगे मेरे प्रियो। उसका लहू आपको शिफा देता है, उसका लहू रिहा करता है, उसका लहू आपको सारे पापों से, सारे बोझ से हटाता है, शुद्ध करता है, नया करता है। वो प्रतिदिन आपको नया करता है। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस, धन्यवाद सामर्थी खुदा, महान पवित्र परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु। सारी महिमा खुदा हम आपके नाम को देते खुदा। आगे का समय खुदा आपके वचनों का, आपके कलाम का है खुदा परमेश्वर। हालेलुया खुदा, अपने दास को पिता प्रभु इस्तेमाल करना खुदा प्रभु, अपनी आग से, सामर्थ्य से और लहू की सामर्थ्य से भर के खुदा अपने लहू को अपने दास के जीवन में देना खुदा प्रभु। अपने लहू को अपने दास के मुख पे देना खुदा, अपने दास की ज़ुबान पे देना, अपने दास के गले में देना खुदा। और सामर्थ्य आपके लहू के सामर्थ्य से खुदा आज आपका वचन बोया जाए खुदा प्रभु। हालेलुया, अद्भुत रीति से खुदा आप चलाना मेरे परमेश्वर। सारी महिमा खुदा आपके नाम को देता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया आमीन। हम कितनी देर पता है इस परमेश्वर के लहू पे हमने बात की है अभी। और मैं आपको सच बताता हूँ कि ये आज का वचन नहीं है, आज का वचन नहीं, लेकिन परंतु क्यों परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं इस परमेश्वर के लहू के ऊपर आज हम बात करें। मेरा वचन आज का अलग है, आज का सब कुछ अलग है, परंतु परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसके लहू के विषय में बात करें। ये शायद इम्पोर्टेंट है बहुत, है ना? क्योंकि अब तक पता है हम चंगाई छुटकारे के विषय में बात करते रहिए, हम बात करते रहे कि हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे छुटकारा पाना है, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है एक बहुत बड़ा रीज़न है। हालेलुया, वो परमेश्वर का लहू का रीज़न है मेरे प्रियो। उस समय उस जगह पे जो लोग मौजूद थे, हालेलुया मेरे प्रियो, उस जगह पे जो लोग मौजूद थे ना मेरे प्रियो, उन्होंने परमेश्वर के बलिदान को देखा था। जैसे हम जानते कि उस समय पे दो लोग थे जो यीशु मसीह के संग क्रूसिफिकेशन के समय उस कलवरी क्रूस पे थे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का चेला जिससे प्रभु प्रेम रखते थे, यूहन्ना वहाँ पे था। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम वहाँ पे थे, और भी लोग वहाँ मौजूद थे। बहुत सारे फरीसी लोग मौजूद थे, है ना? बहुत सारे आपके ये जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, जो पिलातुस के जो सेना थे, जिनको हम कहते रोमी लोग, है ना? रोम के लोग वहाँ पे बहुत सारे थे, है ना? तो पता है इन लोगों ने परमेश्वर के लहू को देखा है मेरे पे। पता है ये जब कोड़े मार रहे होंगे ना मेरे पे, जब यीशु मसीह को कोड़े मार रहे थे ना, यीशु मसीह का लहू, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो उछल रहा था, उसका लहू निकलता था। क्योंकि पता है आप जब यूट्यूब आप देखेंगे, आप यूट्यूब को खोलेंगे ना, तो वो आज भी उन चाबुक को, उन कोड़े को पता है रखा गया है कि हम इस बात को देख के समझे कि परमेश्वर ने कैसी मृत्यु को सहा है हमारे लिए। मैंने कल ही इस वीडियो को देखा था, और पता है वो जो लेदर होता है, लेदर जिसका बेल्ट बनते हैं ना, उस समय के पता है कोड़े में वो रस्सियाँ नहीं थी, वो लेदर की रस्सियाँ थी, लेदर की। और उसमें पता है उसमें कील टाइप के नुकीली चीज़ें उनमें लगी हुई थी, और ऐसे कोड़ों के संग प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था। आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय? हमारे पता है एक रस्सी का कोड़ा बनाओ, एक बेल्ट बनाओ, या कभी हुआ है आपके जीवन में कभी बेल्ट खाए क्या? किसी को बेल्ट पड़ा है क्या? मैं आपको सच बताता हूँ, जिस बेल्ट को हम लगाते हैं ना, जो चमड़े का बेल्ट है, उस बेल्ट को यदि मारते ना, पता है वो बहुत तेज़ी से पड़ता है, और उसका वो छाप छोड़ के जाता है। नॉर्मल उसमें कोई कीले की वस्तु नहीं, उसमें कोई नुकीली वस्तु नहीं, लेकिन वो सिर्फ एक चमड़ा है, एक लेदर है। आप उसको मारोगे ना, वो छप जाएगा, और वो बहुत एकदम पड़ता है ना, वो सटीकता से पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह को सिर्फ लेदर से मारा नहीं गया, लेदर में बहुत सारी नुकीली कीलों के समान वो चीज़ें थी,
जो जब पढ़ती थी ना तो वो पता है क्या करती थी, वो मांस में जाके वो अटक जाती थी, वो फंस जाती थी मांस के अंदर। और जो वो लोग थे ना, वो लोग एकदम निर्दयी की तरह मार रहे थे, और वो जब खींचते थे ना तो वो जिस मांस में अटक जाता था वो हुक, वो पूरा मांस को लेके बाहर निकलता था। जिस हड्डी में वो हुक अकड़ जाए तो उस हड्डी को खींचते हुए वो बाहर निकलता था। आप समझ रहे, परमेश्वर ने क्या सहा है हमारे लिए, क्या बलिदान खुदावंत ने हमारे लिए दिया है मेरे को। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाया जाना। जब लूका की किताब, मेरा कोई वचन तैयार नहीं है, ये रेफरेंस मेरी तैयार नहीं है मेरे को, मैं डायरेक्ट निकाल के आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना हम देखेंगे। मैं 2-3 जनों से चाहूँगा, मैं हमारे बीच में प्रभु की दासी अंजू दीदी है, मैं उससे चाहूँगा कि वो मत्ती की किताब में जो क्रूस का जो अध्याय है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, आप वो निकाल लीजिए, दीदी से चाहता हूँ मैं। और प्रभु की दासी पास्टर सोनम जी भी हमारे बीच में, मैं उनसे चाहूँगा वो यूहन्ना की किताब में जाके वो क्रूस के समय को निकाले, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, है ना। पास्टर प्रभु के दास अभिषेक पास्टर हमारे बीच में, अरविंद पास्टर जी है क्या? अरविंद पास्टर जी हमारे बीच में है शायद। अनिका पास्टर जी है हमारे बीच में। मैं अनिका पास्टर जी से चाहूँगा कि आप मरकुस की किताब में एक बार जाइए, वहाँ पे जो भी क्रूसिफिकेशन के लिए दिया गया है, एक बार आप वो निकालिए। हम सब निकालेंगे। आज का परमेश्वर शायद आज कुछ अलग चाहता है हमारे जीवन से। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अलग, एकदम हटके हो रहा है, ये कुछ योजना में नहीं है। और मैं लूका की किताब से पढ़ रहा हूँ। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन जो परमेश्वर में है, विश्वासी लोग हैं, वो सब वचन को सुने मेरे पे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, कौन सी किताब बोले आपने? मरकुस की किताब में जो हाँ जी, क्रूसिफिकेशन का जो अध्याय है, जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया है, हाँ जी, हाँ जी, उस जगह पे आप जाइए और निकाले रखिएगा। हालेलुया। मैं लूका की किताब से मैं पढ़ रहा हूँ। बाकी सभी जन मेरे प्रियो अपनी माइकों को बंद करेंगे। कौन सी सारे? अभी मैं लूका की किताब पढ़ रहा हूँ, तो बाकी विश्वासी लोग जिनको मैंने नहीं कहा है, वो लोग लूका की किताब निकालेंगे, 23वां अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो। और 23 के 26वें वचन से हम देख रहे कि जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमोन नामक के कुरैनी के गांव में आ रहा था, पकड़कर उसे क्रूस पर लाद दिया और उसे यीशु के पीछे ले चलने को कहा। हालेलुया। यूहन्ना 19 के 17 में है परमेश्वर के दास। हाँ जी, पढ़िए। यूहन्ना 19 का 17 में, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए वे उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और तलीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजक ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यहाँ लिख कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसके आगे नीचे भी है। हालेलुया। और नहीं, मरकुस में भी है पास्टर जी। जी, वहाँ भी पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी, मरकुस में भी है। जैसे लिखा हुआ है,
जो गांव से आ रहा था उधर से निकला, उन्होंने उसे बेकार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुलता नामक जगह पर, जिसका अर्थ झोपड़ी की जगह है, लाए। वहां उसे मुरे मिला हुआ एक मिनट पास्टर जी, जहाँ पे हाँ यीशु जी। मसीह को जब क्रूसिफिकेशन के लिए जब कील ठोकी गई है, जो कील वाला समय जब यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा जा रहा है, वहाँ से पढ़िएगा। वहां उसे हाँ जी हाँ जी। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़े पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पर दिन चढ़ आया, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसको दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदा का राजा। उन्होंने उसके हालेलुया। मैं यूहन्ना में और आगे जा रहा हूँ थोड़ा सा। हम देखेंगे 25वें वचन, 19 के 25 से मैं पढ़ रहा हूँ। अतः सैनिकों ने ऐसा किया कि यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी, है ना। ये वचन बता रहा वहाँ कौन मौजूद था। जब यीशु ने अपनी माता और अपने चेलों को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। तब उसके चेले से कहा, देख यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था कि पूरा हो, वो कहा, मैं प्यासा हूँ। और वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरका भिगोए हुए स्पंज को जूफे में रखकर उसे के मुंह से लगाया। और जब यीशु ने वह सिरका लिया तो वह पूरा हुआ। यीशु ने कहा कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपने प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। उसके बाद 31वें वचन को भी हम देखेंगे। लिखा है कि इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, इसलिए पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि शब्द के दिन क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह शब्द का दिन बड़ा दिन था। तथा सैनिकों ने आकर मनुष्यों में से पहले की टांग तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा, वह मर चुका था। लिखा है यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया था और उसकी टांगें ना तोड़ी। परंतु सैनिक में से एक ने क्या करा, बर्छे से उसका पंजर भेदा। किसका? यीशु मसीह के पंजर में उसने भाले को मारा, भेदा, और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हालेलुया। परमेश्वर कहता था, वो पता है, वो जीवन के जल का सोता है। वो उसने पता है उस स्त्री से कहा था कि यदि तू मेरे पास आएगी तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, और वो पता है वो उमड़ता रहेगा। ये पता है ये कौन सी बातें? ये वो बातें जो आपने देखी नहीं, जो अनदेखी बातें, आप समझ रहे? हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे पिलातुस का एक जन आके पता है क्या कर रहा है, यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ा दिए गए। आपको पता है यीशु मसीह ने क्रूस पे से बहुत कुछ आज्ञाओं को पूरा किया। सब जन सुन पा रहे? मेरे को सबके कैमरे बंद दिख रहे। मेरे प्रियो, आज का वचन परमेश्वर की ओर से 100%, 101% है, क्योंकि मेरा वचन में जो तैयार करा था, जो प्रभु से मैंने मांगा था, वो अलग था। लेकिन जो आज आराधना के बीच में जो कुछ परमेश्वर ने रखा है, वो आपके लिए रखा है। और पता है परमेश्वर यीशु मसीह, आप जानते हैं परमेश्वर कितना आज्ञाकारी बेटा है। आप जानते हैं वो कितना ऑनेस्ट, कितना ईमानदार है। पता है वो अपने स्वर्गीय पिता को उसकी इच्छा को पूरा कर रहा है। क्योंकि पता है स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या थी? पता है, आप और मैं नाश ना हो। एक बेटा अपने पिता के लिए कितना आदर का कारण होना चाहिए। आपको पता है एक बेटा का कितना, मतलब वो, मैं कहूँ कि अपने पिता के लिए वो वफादार होना चाहिए। यीशु मसीह ने बताया है, प्रभु यीशु ने बताया है। पता है हर एक बात को, जब आप भविष्यवाणी पढ़ते ना मेरे प्रियो, हम पुराने नियम में देखते, पता है क्या भविष्यवाणी की गई थी? कि वो मारा जाएगा, वो अपमानित किया जाएगा, हैं,
उसके लहू बहाने से तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम छुड़ाए जाओगे, वो तुम्हारे लिए लहू बहाएगा। हैं क्या क्या पता है, इन भविष्यवाणी को यीशु मसीह जब संसार में आए, यीशु मसीह पहले से जानते थे मेरे प्रिय कि प्रभु की मृत्यु किस तरीके से होगी। और पता है हर एक दिन, जब हर एक दिन जीवन का बीतता है ना मेरे प्रिय, जैसे आपको और मेरा पता है हर एक दिन बीत रहा है, तो पता है हम कहाँ जा रहे हैं? आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी अपनी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, सांसारिक मृत्यु की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम बर्थडे, आज किसी का बर्थडे आने वाला है, आज की रात प्रभु की दासी का बर्थडे, मुझे बताना नहीं था, मैं बता रहा हूँ। प्रभु की दासी सोनम पास्टर जी का आज की 12 बजे के बाद उनका बर्थडे लग जाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, पता है हम अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। हम बहुत खुशी मनाते कि हम भैया हम 6 साल के हो गए, हम 7 साल के हो गए, हम 10 साल के हो गए, हम 20 साल के हो गए। हम बहुत आनंद मनाते हैं बर्थडे के लिए, पर पता है हम हर एक एक साल हमारे दिन का घट रहा है। हम बड़े नहीं हो रहे, हमारा साल घट रहा है। आप समझ रहे, आप बड़े कब थे पता है? आप जब का जन्म हुआ था, जब आप बच्चे थे, आपके पास 70 साल की पूरी एज थी, मतलब आप बड़े थे। पता है हम प्रतिदिन हम छोटे हो रहे, हमको लगता है हम बढ़ रहे, हम छोटे हो रहे, हम सिर्फ शरीर में बढ़ रहे, हम दिखावट में बढ़ रहे। परंतु पता है हम, आप यदि मन लगाओगे ना, हम पता है प्रतिदिन हम छोटे होते जा रहे, हम प्रतिदिन मृत्यु की तरफ जा रहे, है ना। पता है वो आरंभ से जानता था कि उस, आप जानते हो आपकी मृत्यु कैसी होगी, मैं नहीं जानता मेरी मृत्यु कैसे होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जानता था। वो जानता था कि उसको क्या कुछ सहना है, कि किनको चुनना था वो जानता था, किनकी चंगाई यीशु मसीह के पास थी, किनको यीशु मसीह चंगा करने जा रहा है। आज किसको चंगा कर रहा है, दिन में किसको करेगा, शाम को किसको करेगा, कौन यीशु मसीह के पास आए, किसके जीवन में, वो प्रभु सब जानता था। जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए कुछ नहीं पा सकता, वो सब कुछ अधिकार सब कुछ स्वर्ग से था। मैं कहूँ सिर्फ इतना था कि वो शरीर में हम मनुष्य के समान था, है ना। उसने हम मनुष्य के समान दुख उठाया, उसने सब कुछ मनुष्य के समान किया है, लेकिन पता है उसके पास उस स्वर्गीय सामर्थ्य थी, परंतु उसने पता है उस सामर्थ्य का फिजिकली कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने कभी अपने आप को जताया नहीं कि मैं परमेश्वर का पुत्र, मैं पुत्र हूँ इसलिए मैं सारे अधिकारों को, उसने कहा है कि मनुष्य के पुत्र के पास अधिकार है। उसने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा है क्योंकि वो इंसान में था, वो शरीर में था परमेश्वर, है ना। वो शरीर में होकर कार्य कर रहा था, और वो बता रहा था कि जैसे मैं शरीर में होकर कार्य कर रहा हूँ तुम भी कर सकते हो। प्रभु बता रहा था जैसा अधिकार मेरे पास है ये तुम्हारे पास भी है, तुम्हें भी दिया गया है। जैसे आज सुबह हम देख रहे थे, प्रभु ने कहा तुम बांधो, तुम धरती पे बांधो, स्वर्ग में बंधेगा। 70 चेले आनंद करते हुए लौटे। तो ये सब वो दिखाने आया। आपको पता है हम कहते कि प्रभु बेदारी है, हम मांगते प्रभु बेदारी है, पर हम पता है जब आप सोचोगे ना आपको बेदारी के लिए कितना काम करना है ना। एक रूह से 2 रूह होना, 2 से 3 जने मिलकर आराधना करना, है ना। और वो 3 कब प्रभु 300 में, कब 3000 में बदलेंगे, कब वो प्रभु 3 लाख में बदलेंगे, खुदा ये सब कब होगा। पता है इसके लिए कितना, आपको पता है यीशु मसीह जब धरती पे आया ना, जब वो प्रचार हो रहा था कि उसके राज्य को, उसका मार्ग सीधा करो, जब वो प्रचार किया जा रहा था, पता है कोई नहीं था विश्वास में, कोई नहीं था, कोई नहीं जानता था कि उनके पास अनंत जीवन की बातें आ रही, एक अनंत जीवन को लेके परमेश्वर का पुत्र उनके पास आ रहा है। आज हमने दिन में अनंत जीवन के बारे में भी प्रभु की दासी से सुना है, हमने जाना है। हालेलुया। कोई नहीं जानता था मेरे प्रियो कि कोई परमेश्वर का पुत्र, भविष्यवाणी तो थी मसीह आएगा बचाएगा, लेकिन वो पता है किससे बचने चाहते थे? वो पता है वो रोमी साम्राज्य, रोमी सरकार से बचना चाहते थे। वो उनके कर्ज से, टैक्स से छुटकारा पाना चाहते थे, वो लोग उससे आज़ाद होना चाहते थे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? मनुष्य की आशा सदा अलग रही है, वो परमेश्वर की योजना से सदा अलग रहे, है ना। वचन कहता है पता है क्या, हमने क्या करा, अपने शरीर पर मन लगाया, और हम शरीर के कामों से, हम शरीर की बातों से, शरीर में जो पीड़ा है उन सब से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। परंतु वो आया, वो इसलिए आया कि शरीर से तो छुटकारा देगा, परंतु वो आपको आत्मिक मृत्यु से बचाने आया था। उसका उद्देश्य था कि हम आत्मिक मृत्यु ना मरे, संसारिक मरेंगे ये तय था। जो बीज पता है जो खुल चुका था हमारे अंदर अदन की वाटिका में, मृत्यु का बीज जो आ चुका था,
पहले मृत्यु नहीं थी, लेकिन उस पाप के बाद मृत्यु का बीज आया, तो वो शारीरिक मृत्यु का बीज था। परंतु उस बीज के द्वारा और जो शैतान के द्वारा जो पाप हमारे जीवन में आए, वो पाप के द्वारा पता है आत्मिक मृत्यु भी हो रही थी, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि आत्मिक मृत्यु हो। पता है, शारीरिक मृत्यु को परमेश्वर ने बोला तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि ये मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल जाना है एक बार। परंतु क्योंकि शरीर तो स्वर्ग नहीं जा सकता है ना, परमेश्वर ने शरीर पे ना मन लगाया, ना वो आपको कहता है कि आप शरीर पे मन लगाओ, लेकिन वो कहता है आत्मा जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास रूह है ना, वो रूह इस संसार का नहीं है, वो उसके राज्य का है, वो अनंत जीवन के लिए है, वो स्वर्ग से हमको मिला है। हालेलुया। और वो स्वर्ग में ही जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि वो स्वर्ग के रास्ते में से वो रास्ता एक कट जाए और वो आपको कहाँ ले जाए, अधोलोक में ले जाए। ये परमेश्वर नहीं चाहता। ये रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं था अधोलोक का, है ना, ये शैतान की ओर से ये बीच में मार्ग डाल दिया गया है, कच्चा रोड बनाया गया है, एक मैं कहता हूँ शॉर्टकट बनाया गया है। आज आप देख लीजिए, दुनिया शॉर्टकट में अड़ी पड़ी भी है। मैंने अभी इन दिनों में बहुत से लोगों की उंगली में पता है एक इतना बड़ा मैंने गैजेट देखा। वो गैजेट है ऐसे अंगूठी जैसा उंगली में पहन लेते हैं, और उसमें एक स्विच है, उसको बार बार दबाते रहते। मैंने लोगों को देखा, वो दबा रहे, बैठ के दबा रहे। मुझे पता पड़ा बाद में कि ये पता है ये कुछ जब कर रहे, और इसका काउंटिंग चल रही है, और पता नहीं कितने लाख हो जाने पे पता उनको उद्धार मिल जाएगा। अरे क्या बना दिया उद्धार को, परमेश्वर की योजना को पता है एक छोटे से प्लास्टिक के गैजेट में उन्होंने कवर कर लिया, और 1 लाख बटन दबाने पे वो प्रवेश कर जाएंगे। आप समझ रहे क्या? मनुष्य अपनी कल्पना, अपनी बुद्धि से पता है वो उद्धार को पाने के, इसलिए आज संसार पर अलग दिशा में जा रहा है। वो उस कच्चे, उस शॉर्टकट मार्ग पे जा रहा है जो शैतान ने बनाया, और वो समझ ही नहीं पा रहे उस मार्ग को। लेकिन हम उस सकरे मार्ग पे चल रहे, जो स्ट्रॉन्ग है, जो एकदम सटीक है, जो एकदम पक्का मार्ग है, जिसकी नींव पक्की है ना। वो मार्ग प्रभु के लहू में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और हम उस मार्ग पे चल रहे हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके मेरे लिए रखा है, उसने जो बनाया है, और हम पता है प्रथम जैसे प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं, फिर उनके चेले चल रहे हैं, फिर वो चल रहे हैं, और उस मार्ग के पीछे पता है सारी भीड़ चल रही, हम उसमें हैं जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम उस कतार में हैं मेरे प्रिय। जैसे इंजन, ट्रेन में जो इंजन होता है, पावर होता है, वो पूरे कोच को लेके चलता है, और पूरे कोच पता है जहाँ जैसा इंजन चलेगा। पटरी बहुत सारी है, पटरी आप देखिए ना अलग अलग कटती, एक स्टेशन पे जाओगे आप 4 अलग अलग पटरी मिलेगी, है ना। लेकिन एक जॉइंट होते पटरी के, वो जिस जॉइंट पे लगा जब जोड़ दिए जाते कि ट्रेन को कहाँ जाना चाहिए, दिशा दी जाती, तो जैसे पावर जाएगा, इंजन जाएगा, वो पूरे कोच उसके संलग्न जाएंगे, कोच अलग नहीं जा सकते। हमारा पावर यीशु मसीह है, हमारा पावर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और हम सब कहते हैं पीछे के कोच है, हम डब्बे हैं पीछे के, और हम चल रहे हैं, और हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि डब्बे पटरी को नहीं देख पा रहे। डब्बे जो कोच है वो आगे के मार्गों को नहीं जानते, लेकिन पावर जानता है, पावर मार्ग जानता है कि कौन सा रास्ता भोपाल जाएगा, कौन सा रास्ता मुंबई, कौन सा रास्ता दिल्ली जाएगा। आप समझ रहे हैं? ऐसा यीशु मसीह ने जो मार्ग बनाया, वो मार्ग सटीक है, और केवल एक ही मार्ग है ना। वो केवल एक ही ट्रेन है जो यीशु मसीह नाम की ट्रेन है, और वही ट्रेन स्वर्ग की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन में आपको ज़बरदस्ती मनुष्य को टिकट दिलवाया जा रहा है, प्लास्टिक के छोटे छोटे उंगली में पहनाए जा रहे हैं टिकट, और उनको दूसरी ट्रेनों में बिठाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि तुम्हें उद्धार दिलाएगी, उद्धार के द्वार पे ले जाएगी, स्वर्ग को लेके जाएगी। लेकिन पता है वो कहाँ जा रहे हैं? वो पानियों में डूब रहे, वो पानियों में कूद रहे, फांद रहे, वो पानियों को उछाल रहे, उसमें डुबकी मार रहे हैं, अपनी गंदगी उसमें बहा रहे, वो किसी और के ऊपर जा रही है आगे बह के, फिर वो उसको उछाल रहे, अलग चल रहा है। पता है मनुष्य ने और इस संसार ने उद्धार को पता है क्या बना के रखा है? एक खिलवाड़ समझ के रखा है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि, अपनी कल्पना से उद्धार को वो बना रहे, उद्धार को रचने। मेरे को लगता है पता नहीं कहाँ इनका उद्धार होगा, पता नहीं कहाँ इन लोग ने से आशियाना बनाया होगा, जो छोटा सा उसको स्वर्ग कह रहे होंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? पता है इनके पास कोई मार्ग नहीं है, उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, परंतु धन्यवाद करो उस परमेश्वर का और उसके बलिदान, उसके लहू का, कि उसने आपको उद्देश्य दे दिया है। आपके पास है वो लक्ष्य, आपके पास है, आप जानते हो आप किस मार्ग पे हो। वो नहीं जानते, परंतु आप जानते हो। आप जानते हो कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हो वो एकदम सत्य और सच्चा मार्ग है। हालेलुया।
उसने सारी आज्ञाओं को पूरा किया है मेरे प्रिय। और ये सबसे बड़ी आज्ञा पता है उसने क्या पूरी की? उसने ये पूरी की कि हम आज प्रभु को जानते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं, हम छुटकारा पाए। ये परमेश्वर की योजना थी कि वो जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र बलिदान देगा ना तो हम छुड़ाए जाएंगे। ये परमेश्वर की योजना में था कि हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं। और वो योजना पूरी हुई, सक्सेसफुल हुआ, वो मिशन सक्सेसफुल हुआ। हालेलुया। और आज कई लोग, मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज परमेश्वर में, यदि हम धरती पे, हम संसार में यदि काउंटिंग करेंगे ना, परमेश्वर के लोगों की गिनती ज़्यादा है, ज़्यादा है। मैं आपको सच कहता हूँ, क्योंकि उनको दूसरों लोगों को लग रहा है वो बढ़ रहे, परंतु उनको पता नहीं है कि प्रतिदिन कई लोग प्रभु को अपना जीवन दे रहे, प्रतिदिन दे रहे, प्रतिदिन लोग उद्धार को पा रहे, प्रतिदिन लोग पता है जैसे जैसे जान रहे परमेश्वर के निकट आ रहे। और ये पता है क्या है, ये आपके मेरे वर्ड नहीं है कि वो प्रभु के निकट आ रहे, ये आपके और मेरे द्वारा ये बोया गया वचन हो सकता है, लेकिन उस वचन के पीछे पता है क्या है, वो वही लहू की सामर्थ्य है जो बहाया गया, उसके पीछे वही लहू है जो बहाया गया है, जिसकी सामर्थ्य उस धरती से आज वो पता है वो फैल रही है, वो उमड़ रही है, अलग तरीके से उमड़ रही है, और वो फैल रही है अद्भुत रीति से, और लोगों का छुटकारा हो रहा है। लोग प्रतिदिन परमेश्वर के निकट आ रहे, प्रतिदिन परमेश्वर के पास आ रहे। हालेलुया। आज का वचन बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है क्या मेरे प्रियो? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और परमेश्वर दे रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम मेरे प्रियो। हालेलुया। वो बनाया, उसने बनाया और हम उसके पीछे चल रहे। और पता है वो बनाते 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 एक ऐसे बलिदान पे पहुंचा। हालेलुया। वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पता है उसने उस बलिदान को देकर, उस लहू को बहाकर, अब उसने क्या कर दिया, उसे स्थिर कर दिया। अब वो सोता वहाँ लग चुका है, उसके लहू का सोता। अब तक जल का सोता हम सुन रहे थे, पर उसका लहू का सोता उस क्रूसिफिकेशन की जगह लग चुका है, और वो उमड़ रहा है। उस लहू में से उसकी सामर्थ्य अब उमड़ रही है, और वो फैल रही है, संसार में फैल रही है, धरती पर फैल रही है, वो मनुष्यों में फैल रही है, वो आपके और मेरे बीच में काम कर रही है, हमारे अंदर काम कर रही है। और हम पता है क्या हो रहे, हम 10 थे, हम 20 हो गए, हम 50 हो गए, आज हम 70-80 लोग इस मीटिंग पे जुड़ पा रहे। तो ये क्या है? उसका लहू है, ये उस लिखे लहू के बलिदान की उसकी सामर्थ्य है मेरे प्रियो, जो हमारे बीच में काम कर रही है। उसकी सामर्थ्य पता है कैसे? आपको पता है, अभी हमने वचन में पढ़ा कि पिलातुस का एक सेनापति जो था, रोमी लोग में से जो एक था, उसने क्या करा, भाले को लेके यीशु मसीह के पंजर में मारा, पंजर में मारा। और जब पंजर में मारा, जब भेदा ना मेरे प्रियो, तो वचन बता रहा है कि उसमें से लहू और पानी दोनों निकले। क्या निकले? लहू भी निकला, पानी भी निकला। और जब जैसे आप इमेजिन करिए, उसने जब भाले को भेदा होगा, उसको निकाला होगा, तो सीधा भेदा था, जिस दिशा में खड़ा था उसी दिशा से मारा था, है ना। और ऐसी कैसी निकाला होगा, तो वो लहू और पानी इसके ऊपर आया होगा, 100% आया होगा। पूरा नहीं आया होगा तो उसकी बूंद आई होगी। और जब वो इसके ऊपर आया होगा ना, पता है इसने क्या कहा? आगे का वर्ड आप पढ़ते हो क्या है? आइए हम आगे के वर्ड को पढ़े यूहन्ना की किताब में। परंतु सैनिक ने 34 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, 19वें यूहन्ना 19 के 34 से मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हाईलाइट कर लीजिए। और 35 वचन, जिसने यहाँ देखा उसने गवाही दी। हालेलुया, है ना। जिसने भेदा था, जिसने आंखों से देखा था, उसने गवाही दी। और क्या गवाही दी? और उसकी गवाही सच्ची है, ये वचन में लिखा है, आप देख लीजिए। उसकी गवाही सच्ची है और वह ये जानता है कि वह सच कहता है कि तुम विश्वास करो। ये बातें इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो और उसकी हड्डी तोड़ी ना जाएगी, ये भी जो कहा गया था लिखा गया। हालेलुया। इस भाले का बेधा जाना शायद मत्ती या लूका की किताब में भी दिया गया है। एक बार मैं प्रभु की दासी चाहूँगा कि वहाँ यदि वो देखे, भाले का बेधा जाना उस जगह पे है। क्योंकि ये व्यक्ति जिसने भाले को बेधा था, पता है इसने एक और गवाही दी थी। वो गवाही पता है क्या है? हम वचन में जब उधर पढ़ेंगे वहाँ लिखा है, उसने पता है क्या गवाही दी? वो गवाही ये कि यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है।
जो भाला भेद रहा है, जो भाला मार रहा है, वो मारने के तुरंत कुछ सेकंड बाद क्या कह रहा है पता है? ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। कैसे मन परिवर्तन हो गया, एकदम एकदम से कैसे बदलाव हो गया भैया। तुम जब क्रूस पे चढ़ा रहे थे, जब तुम सब कुछ कर रहे थे, जब तुम कीलों को ठोक रहे थे, जब तुम उसको कोड़े को मार रहे थे, तब ये परिवर्तन क्यों नहीं आया? परंतु भाले के भेदे जाने के बाद ये परिवर्तन उस व्यक्ति के जीवन में आया और उसने इस बात की गवाही दी कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। उन्होंने काले बादलों को देख लिया, अंधकार को देख लिया, अंधेरा जो छा गया था, धरती का फटना, पर्दों का फटना, वो सब कुछ देख चुके थे। हालेलुया। धरती हिल चुकी थी, वो सब कुछ देख चुके थे। अब उसके बाद भाले को बेचने के बाद कहते कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था कि हमने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। आज ये समस्त संसार मेरे प्रियो पता है इस बात को, ये हो सकता है स्वीकार नहीं कर पा रहा है ना, कि यीशु ही, प्रभु ही परमेश्वर है और वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का बेटा परमेश्वर है। हालेलुया। हम वचन को जब पढ़ते ना तो पता है अब परमेश्वर ने पता है पुत्र के हाथ में सब कुछ सौंप दिया है। अब सारा न्याय प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, सारा राज्य प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। आज का वचन जितना आपको पता है, ये मैं बताऊं, ये आपको दृढ़ कर रहा होगा, स्थिर भी कर रहा होगा, एक नई आशा दे रहा होगा, है ना। परंतु मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज का वचन आपके लिए भय के लिए भी है। एक भय को आज के वचन के द्वारा अपने जीवन में लीजिए मेरे प्रिय। आपको पढ़ूं क्या 45 से? हाँ दीदी आप पढ़िए। मत्ती 27 का 45। हाँ। यीशु का प्राण त्याग देना। हाँ। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से 100 जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया। लुका में भी लिखा हुआ है पास्टर जी। हाँ जी, लुका लिखा हुआ है, लुका में लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ए पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटनाओं को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमने पता है जो बातें कही, पता है उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है।
और अब यदि मैं अगर अब इसको लेके अब मैं प्रचार करूँ, मैं सच कहता हूँ सुबह हो जाएगी, मैं सच कहता हूँ सुबह हो जाएगी मेरे को। आज नाइट प्रेयर चलने दो। आज लग रहा है आज होल नाइट होने वाली है। हालेलुया। आइए हम मैं एक बार मत्ती की किताब में हम वापस देखते हैं, पहले मत्ती में देखते हैं। पचासवां वचन है ना, 27 के 50 से। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हाईलाइट करिए मेरे प्रिय, यदि आपके पास हाईलाइटर है तो इसे हाईलाइट कर लीजिए, है ना। ये 2 टुकड़े वो पर्दा हो गया, ठीक है। और धरती डोल गई, पता है धरती डोल गई, यानी पूरी धरती, पता है धरती भी कांप रही थी, धरती भी हिल रही थी, है ना। ये क्या हो रहा है, धरती पे क्या चल रहा है? धरती बहुत आनंदित होगी जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ होगा। पूरा नेचर, प्रकृति आनंदित था जब यीशु मसीह बड़े बड़े काम इस संसार में कर रहा था, है ना। प्रभु ने एक जगह कहा था ना कि तुम यदि चुप हो जाओगे तो पत्थर बोल उठेंगे। ये बात सच थी। यदि वाकई में मनुष्य चुप हो जाते तो पत्थर से वो अपनी महिमा ले लेता, है ना। और पता है देखो ना, यहाँ देखो, ये वो यीशु मसीह का शब्द है जब यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर बोल उठेंगे। यहाँ पत्थर बोल उठ रहे हैं, देख लिए। धरती डोल रही है, वचन बोल रहा है कि धरती डोल रही है। हालेलुया। और चट्टानें तड़क गई, वचन कह रहे कि चट्टान तड़क चुकी है, चट्टान तक टूट चुकी है। जिसको पता है, मैं आप बता रहा था कि दिन में ही बता रहा था कि पता है बड़ी बड़ी चट्टानों को जब ट्रेन के लिए मार्ग बनाया जाता तो सालों बीत जाते उनको रास्ता बनाने के लिए। उस पहाड़ के अंदर से, उन चट्टानों में से सालों बीत जाते, बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती है तोड़ने के लिए। यीशु का लहू काफ़ी था कि चट्टानें तड़क गई। यीशु का लहू बहना, पता है मैं आपको सच कहता हूँ, ये संसार तबाह हो जाता, परंतु परमेश्वर ने इसे कंट्रोल में रखा है। इस संसार को सब कुछ नियंत्रण में, आप और मैं भी उस परमेश्वर के नियंत्रण में है मेरे। परंतु देखो ना, जो चीज़ पता है वश में ही नहीं रह पाई, अपने खुद के वो वश में नहीं रह पाई। हाँ, अभी जैसे प्रभु की दासी पास्टर अनिका सिस्टर जी ने पढ़ा कि सूरज पता है वो जाता रहा, वो अपनी किरणों को कम करता रहा, वो डूबता रहा सूरज, है ना। सूरज ने भी पता है क्या करा होगा उसको, उसने भी पता है वो इतना ईमानदार है ना, सूरज इतना ऑनेस्ट है ना, वो प्रतिदिन चाहे ठंड बारिश कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, वो अपने काम को एकदम परफेक्टली करता है। आप समझ रहे क्या? सूरज परफेक्टली अपने काम को करता है मेरे प्रियो। लेकिन जब यीशु मसीह को पता है, जब क्रूस पे चढ़ा हुआ और लहू बहाता हुआ और प्राण त्यागते हुए जब इस पूरी प्रकृति ने देखा मेरे प्रिय, पता है सूरज, मैं क्या कहूँ, मैं शब्द में यही कहूँ कि वो उदास होके या वो रोते हुए या वो चीखते हुए वो वापस चला गया और अंधकार पृथ्वी में छा गया। हालेलुया मेरे प्रियो। पता है यहाँ क्या लिखा है? और लिखा है कि धरती डोल उठी, चट्टानें तड़क गई, और उसके बाद 52 वचन कहता है कि कब्रें भी खुल गई। पवित्र लोगों की जो कब्र वो खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के शव जी उठे। देखो उसकी मृत्यु के बाद उसका लहू जब धरती पर आया, पता है वचन बता रहा है परमेश्वर का कि पवित्र लोग के शव जी उठे। वो अपने प्राण को त्यागते, पता है वो लोगों को जीवन देते हुए गया परमेश्वर। उसका प्राण त्यागना, पता है आपको और मुझे, देखो ना ये बता रहा है वो जीवन दे रहा है, उसने दिया है आपको और मुझे भी दिया है। और पता है वो शहर में, वो नगरों में गए और लोगों ने देखा है, वो पवित्र लोगों को देखा होगा कि हमारा पूर्वज है, देखो ये आज जीवित हो, ये मर गया था है, लेकिन आज क्या हुआ कि यीशु मसीह आज क्रूस पे चढ़ाए गए हैं, यीशु मसीह का लहू बहाया गया। और आज जो लोग सालों से मरे हुए थे, पवित्र जो पवित्र जन लोग थे, वो बाइबल बता रही कि वो लोग जी उठे, कब्रें खुल गई। उसका प्राण त्यागना भी अद्भुत है मेरे प्रियो, है उसका आगमन अद्भुत था और उसका यहाँ से जाना अद्भुत था। आप समझ रहे क्या? ऐसी नहीं उसने, पता है आपकी और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, ऐसी नहीं ले लिया। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रियो कि उसने
हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। 54 वचन कहता है कि तब सूबेदार और उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे जो चेले लोग भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा कि सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। भूकंप को देख के उनको डर आया और यदि वो डर गए ना और वो कह रहे कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था, तो वो इस बात को अच्छे से जान चुके थे कि भूकंप ही यीशु मसीह नासरी के लिए आया है। क्योंकि हम जिसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे, हम पिछले एक दिन से हम इसके संग हैं, हम इसको प्रतिदिन हम इसके संग, पता है, हम इसको दर्द दे रहे, इसको दुख दे रहे। कल से हम इसको कोड़े लगा रहे, है ना, हम इसको सभाओं में अलग अलग जगह पेश कर रहे, और पता है लोग गवाही भी दे रहे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसे तुम क्या मत करो, इसको छोड़ दो, इसको रिहा करो, इसको आज़ाद करो, ये परमेश्वर का पुत्र है, इसे तुम क्रूसिफिकेशन के लिए नहीं लेके जा सकते तुम। लोग इस बात को कह रहे थे। और देखो ना ये रोमी लोग पता है क्या कर रहे, ये बोल रहे कि सचमुच परमेश्वर। ये इजरायली लोग नहीं कह पाए, ये वो फरीसी नहीं कह पा रहे। हालांकि वो समझ उस समय सब कुछ पूरा इजराइल समझ गया था। हालेलुया। क्योंकि ये पूरे संसार, वचन बोलता है संसार में, इजराइल में नहीं हुआ था, ये संसार में अंधकार छाया था। चट्टानें सिर्फ यरूशलेम में ही नहीं फटी होगी मेरे प्रियो, पता है वो संसार की भी चट्टानें फटी होगी मेरे प्रियो। आप समझ रहे क्या? पता है हमारा परमेश्वर ने, आप आज इस वचन को पढ़ो मेरे प्रियो, और मैं आपको कहता हूँ कि आप कल का दिन जब होएगा ना, तो आप इन चारों किताबों को ले लो, है ना, मत्ती का किताब, मरकुस का किताब, लूका का किताब, यूहन्ना का किताब, आप चारों किताब ले लो। उस पर क्रूसिफिकेशन के ही आप अध्याय को अभी कल और जितने दिन में आप इनको ख़त्म कर सको आप पढ़ो, और जानो परमेश्वर के लहू और उसकी सामर्थ्य को पहचानो मेरे प्रियो, कि उसने कैसा बलिदान आपकी और मेरे लिए दिया है मेरे प्रियो, कैसा अद्भुत बड़ा काम। आपका और मेरा छुटकारा साधारण नहीं है, अद्भुत है एकदम। आपका और मेरा छुटकारा पता है कैसा आया? इस संसार को एकदम हिला के आया है। आपका और मेरा छुटकारा पता है ना, लोगों के हृदय को हिला के रख देता। जो लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय में थे, उन लोग ने देखा है उस अंधकार को, उस भूकंप को आते हुए, है ना, वो जानते हैं। हालेलुया। और हम भले हमने उसको देखा नहीं, लेकिन पता है हम उसके वारिस हैं। आप उसके वारिस हो, उसी लहू की सामर्थ्य के आप लोग वारिस हो मेरे प्रियो। मैं वारिस हूँ, आप वारिस हो, है ना। तो हमारे लिए ये कितना मतलब कि सौभाग्य है हमारे लिए मेरे प्रियो। पता है जितनों ने ग्रहण किया उन्होंने ज्योति पाई, वचन कहता है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, वो इस लहू की सामर्थ्य के वारिस हुए। आपने ग्रहण किया है, आपने अपना जीवन दिया है प्रभु को, आप इस लहू के सामर्थ्य के वारिस है। और जितने अभी यदि सभा में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया, कितने हैं जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया मेरे प्रियो? अपने हाथों को उठाए। कितनों ने बैप्टिज्म अभी तक नहीं लिया है? अपने हाथों को उठाए। हालेलुया। 2 लोग को मैं देख पा रहा हूँ, और जो लोग नहीं है मैं देखना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जिन लोगों ने बैप्टिज्म नहीं लिया, कुछ प्लीज़ मेरे प्रियो अपने कैमरों को खोले और हाथों को उठाए। मंजू सिस्टर, ठीक है, मंजू सिस्टर ने हाथ उठाया है। और कौन है जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया? अपने हाथों को उठाए। बपतिस्मा जिनका नहीं हुआ, दीप ब्रदर जी, कृष्णा ब्रदर हो गए, कृष्णा ब्रदर हो गए। और कौन है जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ? ये नैनू राम ब्रदर जी है ना, सुमन सिस्टर जी है। 4-5 जने तो यहीं हो गए अभी। और एक और इसके जहाँ लिखा है ये भी सिस्टर जी है। और कौन है? और हाथ उठा रहे गीता सिस्टर जी। आपका बैप्टिज्म नहीं हुआ है? गीता सिस्टर जी ने हाथ उठाया है। मतलब यहाँ पे देखो ना मेरे प्यो, कितने लोग हैं जो शायद परमेश्वर के लहू की सामर्थ्य को जानते नहीं। जी, आप जितने भी मेरे ख्याल से 6-7 लोग यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया, अपना अभी जीवन प्रभु को नहीं दिया। यह आज आपके लिए बहुत अद्भुत दिन है कि आप उसके क्रूसिफिकेशन को आप सुन पा रहे हो। आज उसके बलिदान को आप सुन पा रहे हो, उसके लहू की सामर्थ्य को आप देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। पता है आज का ये वचन परमेश्वर की ओर से आपके लिए, और मैं सच कहता हूँ मेरे प्रियो, पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है जो उस लहू की सामर्थ्य के अधिकारी लोग हैं, उसके वारिस हैं। यहाँ बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों ने बैप्टिज्म लेके अपना जीवन दिया है प्रभु को, और वो उसके लहू के वारिस है। क्या आप लोग उसके लहू के वारिस नहीं होना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपका छुटकारा भी इस अद्भुत रीति से हो?
हैं। ये इतिहास उठा लीजिए, ये कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास उठा लीजिए, ये यीशु मसीह के सिवा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा छुटकारा, ऐसी रिहाई आपको कोई नहीं देगा। सेंट मैन तो कोई देगा ही नहीं तो देख लीजिए आज उद्धार, आप देख लीजिए 25,000 50,000 रुपये लगते हैं किसी घाट पे आप जाओगे तो वो 1% की भी गारंटी नहीं है। आपको आधा घंटा आपको जो भी सब करा के आपको फ्री कर दिया जाता है और कहता चला गया तुम्हारा इंसान। कोई सर्टिफिकेट है कि चला गया? यहाँ सर्टिफिकेट और उसका लहू है मेरे प्रिय। यहाँ सर्टिफिकेट, ये पवित्र शास्त्र मेरे प्रिय जो गवाही दे रहा है कि देखो ना उसका लहू जब पड़ा पर मेरे क्या हुआ धरती पर, क्या हुआ। मैं यदि बार बार एक ही बात को कहूँगा तो शायद अब आप उकता जाओगे, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, क्रूसिफिकेशन के स्पेशल इन दिनों में आप उन्हें पढ़े, आप जाने परमेश्वर के बलिदान को, आप जाने उसके बलिदान की सामर्थ्य को। और मैं आपको सच कहता हूँ, यही बात मैंने बीते समय में एक ब्रदर से कही थी कि पता है यदि अब तक आपने अभी तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, मैं आपको सच कहता हूँ आपने बहुत लंबा समय खो दिया अपने जीवन से। आपने बहुत लंबा समय वेस्ट कर चुके हैं, बर्बाद हो गए एक समय। और मैं आपको कहता हूँ कि अब अपने समय बर्बाद मत करो। आप ढूंढ लो ऐसा परमेश्वर, आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसने आपके लिए प्राण दिया है। आपको ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा जिसने आपके लिए लहू बहाया है। ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा जिसने जीवन ही 33.5 साल का जीवन आपके लिए जिया है। ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा जो आपको पुत्र पुत्री होने का अधिकार दे रहा है, जिसने आपके लिए चिरस्थायी घर स्वर्ग में बनाया, आपके लिए बनाया, तो आपको ले जाने के लिए आ रहा है मेरे को। तैयार हो जाइए। जितने उसकी मेज में शामिल नहीं है, जितने बैप्टिज़्म के हिस्सेदार नहीं हुए, बपतिस्मा के जो हिस्सेदार नहीं, वो हो जाइए मेरे प्रिय। कहाँ होना है, कैसे लेना है? खामरा चर्च अंकुर मिनिस्ट्री जालंधर में है। आप जाइए खामरा चर्च, वहाँ जाके अपना जीवन प्रभु को दीजिए, बैप्टिज़्म लीजिए। हमारे बीच में प्रभु के एक बहुत, मैं कहता हूँ उनको अभिषिक्त जन है, तुलसीदास ब्रदर जी। क्या वो है अभी सभा में? तुलसीदास ब्रदर जी अभी वो थे इस सभा में? हैंगे। हालेलुया। हमारे बीच में तुलसीदास ब्रदर जी हैं। एक बार इनका तालियों के संग जोरदार स्वागत करें मेरे प्रिय, एक बार जोरदार स्वागत करें। हालेलुया। इनकी पता है अद्भुत गवाही, आप जानते हो, एक लंबे समय से प्रभु को जानते थे लेकिन अब तक अपना जीवन नहीं दिया था। मैंने ब्रदर जी से कहा था, मैंने उनको अपनी भी टेस्टमनी दी थी और मैंने उन्हें बताया था कि ब्रदर मैंने भी जब प्रभु को 2015 से जाना था और 2022 में आके मैंने बैप्टिज़्म लिया था। तो एक लंबा समय मैंने अपने जीवन से पता है क्या वेस्ट कर दिया। वो दिन मेरे बर्बाद हो चुके हैं। उसमें क्या करूँ मैं उसकी भरपाई कैसे करूँ अब जो मेरे जीवन से चला गया। मैं आपको कह रहा हूँ यदि आप परमेश्वर को जान चुके, उसकी सामर्थ्य को आप जान रहे, उसके बड़े काम आपके वो तो हो ही रहे, आप देख रहे हो। जैसे दुनिया क्या करती है, बिना चमत्कार विश्वास नहीं करते, तो आप देख तो रहे हो उसके काम, उसका मसा छूरा है आप देख रहे हो, लोग रिहा हो रहे आप देख रहे हो, रसोली बाहर निकल रही है आप देख रहे हो, लोगों को दुष्ट आत्मा छोड़ आप देख रहे हो। और क्या देखना बाकी है? अब तो सबूत भी मिल गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया है, तो अब कुछ मत करो। अब क्या करो कि विश्वास से आनंद के संग दौड़ते हुए जाओ और परमेश्वर की हुजूरी में, पवित्र हुजूरी खामरा चर्च में मौजूद है मेरे प्रियो। आप जाओ, आप उस ग्रेस के भी हिस्सेदार बन के आओ मेरे प्रियो। हालेलुया। अपना जीवन प्रभु को वहाँ जाके दो। यदि आपको नहीं समझ आता है कुछ भी तो आप आओ, आप मुझे बताओ, मैं आऊँगा आपके लिए वहाँ पे। हालेलुया। हम सब मिल के करेंगे। मैं जो कुछ है आपके लिए वहाँ जितना मेरे से हो सकेगा मैं सब कुछ करवाऊँगा, मैं सब कुछ अवेलेबल कराऊँगा आपके लिए। लेकिन आप अपने मनों को खोलें मेरे प्रियो और समय को बर्बाद ना करें मेरे प्रियो। ये समय इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तुलसीदास ब्रदर जी ने एक लंबा समय उन्होंने भी खोया है, लेकिन अब पता है क्या है, वो उस मेज के हिस्सेदार बन चुके हैं। हालेलुया। वो उस मेज के हिस्सेदार हो चुके हैं मेरे प्रियो। वो भी अब पता है उस लहू की सामर्थ्य के हिस्सेदार हो चुके हैं। अब उनका भी छुटकारा, उनकी भी आज़ादी अब उसी लहू में हो चुकी है। वो शुद्ध किए गए, उनका भी पाप, उनके जो भी कुछ उनके जीवन का था सब कुछ क्षमा किया गया यीशु मसीह के नाम में, और वो आज़ाद फिर आनंदित है और बड़ी टेस्टमनी के संग अपने जीवन में आ रहे।
हालेलुया। आप आने वाले दिन में पता है एक अलग लेवल उनका देखोगे, एक अलग स्थान परमेश्वर उनको दे रहा है, परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, आप अलग ही देखोगे उनके, है ना। आज ब्रदर जी ने एक मेरे को उनकी अखबार में जो उनका आया है पेपर में, वो उन्होंने मुझे भेजा था। मैं उसको देख के मैं खुश हुआ कि पता है हमारे बीच में तुलसीदास ब्रदर जी, और आप उनको हल्के में मत लीजिए, वो परमेश्वर के चुने हुए हैं, और परमेश्वर उनसे पता है अलग तरीके से एक अद्भुत सेवा का ही परमेश्वर लेने जा रहा है। हालेलुया। वो अद्भुत है ना। उनका छुटकारा भी अद्भुत था, उनका बैप्टिज़्म आपको पता है कि खामरा चर्च में पता है जो हम माउंटेन प्रेयर हम देखते, वहाँ हर कोई नहीं जाता। लोग बैप्टिज़्म के बाद भी वहाँ के मेंबर लेने के बाद भी वहाँ उनको क्या वहाँ नहीं मिल रहा जाने के लिए। लेकिन पता है इनका छुटकारा कितना अद्भुत है। बैप्टिज़्म लिया और अगले दिन पता है क्या कर रहे, वहाँ पे हम लोग सब मिल के कहाँ पता माउंटेन प्रेयर जाके आए। आप समझ रहे क्या। मेंबरशिप कार्ड भी नहीं बना, मेंबरशिप आने के बाद ली थी, और उसके पहले पता है वो माउंटेन प्रेयर के हिस्सेदार हुए। तो ये परमेश्वर का आपके लिए योजना है, उसने रखी है। इसलिए जितने ब्रदर और जितने मेरे सिस्टर यहाँ मौजूद है जिन्होंने बैप्टिज़्म नहीं लिया, मैं आपसे कहता हूँ कि अपना जीवन, मैं कहता हूँ अपने दिन को बर्बाद ना करें। मैंने अपनी बुद्धि को लगाया, मैं अपने आप को ज़्यादा मैं जता रहा था ऐसा, और मैं एक लंबे समय तक मैंने पता है नहीं लिया, मैं भागता रहा। लेकिन जब ले लिया और जब उस चीज़ को पा लिया, पर मैं अब कहता हूँ कि अपने आप में बुद्धिमान ना बनो। अगर बन भी जाओगे, आप 5 साल 10 साल गवा भी दोगे ना मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहता हूँ 10 साल बाद तो आओगे। लेकिन उस टाइम जैसा मैं आप स्मरण करता हूँ कि मैंने अपने जीवन के पता है 7 साल 8 साल बर्बाद किया, आप स्मरण करोगे कि आपने एक लंबा समय बर्बाद किया। मैं आपको सच कहता हूँ वो बर्बाद मत करो, वो मैं कर चुका हूँ बर्बाद। अब मैं आपको पता है, मैं बता रहा हूँ कि आप बर्बाद मत करो। अपना जीवन दो, अपनी चंगाई, अपना छुटकारा रिसीव करो, अपनी रिहाई रिसीव करो, है ना, अपनी टेस्टमनी को रिसीव करो, उसके परमेश्वर के मेज में आप सहभागी बनो, है ना। और हम सब आपस में पता है वो ब्रदर सिस्टर है जो उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं। और हमारा रिश्ता पता है अब काय का है, केवल विश्वासी का नहीं है, केवल कलीसिया का नहीं है, केवल चर्च का नहीं है। हमारा रिश्ता उस लहू का है, पवित्र लहू का है। हम कहते हैं ना कि मनुष्य का बाप बेटे का, है ना, उनका जो रिश्ता होता है वो लहू का रिश्ता है। बाहर के मुंह बोले रिश्तों को रिश्ता नहीं मानते, बोलते लहू का रिश्ता अलग है। तो हम सब पता है हम उसके लहू में है, और हमारा रिश्ता अब लहू का है, परमेश्वर के लहू का, पवित्र पाक लहू का हमारा रिश्ता है मेरे प्रियो। हम उसके लहू के द्वारा आज़ाद किए गए, छुड़ाए गए, हम उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए, और हमारा अब जन्म परमेश्वर के पाक और पवित्र लहू से हो चुका है ना। हम सब आपस में भाई बहन लोग हैं, हम सब उसके पुत्र और पुत्रियाँ हैं। हालेलुया। तो इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रियो, ताली बजा के उसकी महिमा करें कि कैसा अद्भुत छुटकारा, अद्भुत बलिदान उसने आपके और मेरे लिए किया। ये सब कुछ अद्भुत है मेरे प्रियो। और मैं आपको सच कहता हूँ, जितनों ने आज इस बात को, उसके बलिदान को समझा और स्मरण डीपली आज इस वचन में हमारे संग जो गए, मैं आपको सच कहता हूँ आपकी गवाही वो बना चुका है। पहले आपकी गवाही बन चुकी है, उसके लहू ने आपको रिहा कर दिया है, वचनों के द्वारा रिहा कर दिया है, आराधना के द्वारा रिहा कर दिया है मेरे प्रियो। उस परमेश्वर की जब मौजूदगी थी ना मेरे प्रियो, जब उसका लहू हमारे बीच में था, उसके लहू के द्वारा आप लोग का छुटकारा हो चुका है। आप फ्री हो, आप ब्लेस्ड हो, आप आज़ाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, सारी महिमा हम खुदा के नाम को देते। आइए मेरे प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो, आइए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद सामर्थ्य महान खुदा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। मैं सारी महिमा खुदा आपके नाम को देता हूँ, सारा आदर मान सम्मान खुदा मैं आपके नाम को देता हूँ खुदा। पिता सचमुच आपका काम अद्भुत है खुदा, आपकी योजना अद्भुत है परमेश्वर खुदा। हालेलुया। पिता, आप हम मनुष्य के सोच से नहीं, परंतु पिता प्रभु जो आप काम करते खुदा, जो आप पिता अपनी की योजना के तहत काम करते, वो अद्भुत है खुदा परमेश्वर। हालेलुया। जो हम मनुष्य की सोच से परे है एकदम खुदा प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते खुदा कि हम उस योजना के भी हम वारिस से खुदावन प्रभु।
हम आपके लहू के वारिस से पिता, हम आपके लहू से मोल ले गए। हम धन्यवाद करते खुदा कि हमारा छुटकारा बहुमूल्य लहू से और पाक पवित्र लहू से हुआ है खुदा। हम धन्यवाद करते खुदा कि हम पिता आपके निकट आ सके खुदा। हमने अपने छुटकारे चंगाई को रिसीव कर चुके खुदा परमेश्वर, और पिता हम सच्चे मार्ग को और सच्चे परमेश्वर को जान चुके खुदा। और ये सब कुछ खुदा आपकी योजना, आपकी इच्छा के तहत हो पाया है खुदा। हम आपकी इच्छा, आपकी योजना के लिए हम धन्यवाद करते खुदा। हम जितना धन्यवाद करें खुदा उतना कम है परमेश्वर खुदा। हालेलुया खुदा। प्रभु मैं आपके ग्रेस को खुदा, मैं आपके लहू को खुदा, मैं आज उन सारे भाई बहनों के जीवन पे मांगता हूँ परमेश्वर, जो अब तक खुदा प्रभु इस मेज के हिस्सेदार नहीं है। प्रभु आपका मसा उनको छुए पिता, आपका लहू उनको टच करे खुदा, आपका लहू का बलिदान उनको टच करे पिता, और लहू की डीपली पिता स्टडी को, उस बलिदान को वो जानने पाए खुदा प्रभु। हालेलुया। वो छुटकारे को जानने पाए कि कैसे लहू के द्वारा छुटकारा आया, और खुदा वो अपना जीवन भय के संग डरते कांपते हुए आपको देने पाए खुदा, और इस ग्रेस में हिस्सेदार होने पाए, इस सहभागिता में हिस्सेदार होने पाए खुदावन प्रभु। हालेलुया। और आपकी महिमा, आराधना, आत्म सच्चाई से हम सब मिल के खुदा प्रभु, जितने लोग हैं हम सब मिल के करने पाए खुदा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा। मैं सारा आदर, मान, सम्मान, महिमा आपके नाम को देता हूँ। आज के वचन के लिए खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जो कुछ खुदा आपने अपने प्रियजनों के लिए रखा था खुदा, मैं उन सब चीज़ों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस लॉर्ड खुदा। आज की आराधना के लिए धन्यवाद, आपके दास दासियों के लिए धन्यवाद खुदावन प्रभु। पिता आपके सेवकों के लिए धन्यवाद खुदा प्रभु। पिता आपके विश्वासी प्रियजनों के लिए धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सामर्थी महान खुदा प्रभु, मैं सारी महिमा खुदा आपके नाम को देता हूँ। मैं सारा आदर, जलाल, इज्जत, महिमा खुदा मैं आपके नाम को देता हूँ खुदावन प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड खुदा। सारी महिमा आपके नाम को देता हूँ प्रभु। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी और पवित्र नाम में हम मांगते हैं। सारे विश्वास से कहे मेरे प्रियो, आमीन 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 आमीन। आगे का समय मैं प्रभु की दासी के हाथ में सौंप हालेलुया। तारीफ कर दीजिए मेरे प्रिय सारे लोग। तालियों को बजाकर मेरे खुदावन परमेश्वर की महिमा करें। तालियों को बजाकर परमेश्वर के इस पवित्र भेदों का स्वागत करें मेरे प्रियो। अद्भुत, अचंभित